आज हम सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत प्रसंग के पदों का अध्ययन करेंगे। आपकी पाठ्यपुस्तक में भ्रमर गीत प्रसंग से 2 पद संकलित हैं, जिन्हें उद्धव संदेश शीर्षक के अंतर्गत लिया गया है। जब कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए और मथुरा में जब गोपियों का स्मरण कर, राधा का स्मरण कर अत्यधिक व्याकुल हो जाया करते थे, तो उद्धव ने कृष्ण से कहा कि आप तो स्वयं ईश्वर हैं और आप सारे सत्य को जानते हैं, फिर आप इस प्रेम को लेकर के, उनके गोपियों के उस प्रेम को लेकर के इतने व्याकुल क्यों हैं? और जबकि निर्गुण ही सत्य है, निर्गुण निराकार ईश्वर है, वही सत्य है। तो कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास अपना संदेश देने के लिए भेजा। बल्कि यह भी कहा जाता है कि कृष्ण ने प्रेम का पाठ पढ़ने के लिए मानो उद्धव को गोपियों के पास या राधा के पास भेजा था। तो उद्धव जब ब्रज में आए तो उद्धव के आगमन को जानकर के समस्त गोपियां एकाएक, ग्वाल बाल गोपियां सभी दौड़ी आई कि कृष्ण आए हैं। पहले तो सबको लगा कृष्ण आए हैं, फिर जब उद्धव का पता लगा और यह पता लगा कि उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, सभी वहां भागी आई। और उद्धव ने जब गोपियों को कृष्ण द्वारा दिया गया बताते हुए निर्गुण निराकार ईश्वर का उपदेश दिया, तो वे गोपियां जो सगुण प्रेम मार्गी भक्ति में लीन थी, कृष्ण से प्रेम करती थी, कृष्ण की सगुण प्रेम मार्गी भक्ति में लीन थी, उन गोपियों ने उद्धव को प्रत्युत्तर देना प्रारंभ किया। उसी समय एक कल्पना की गई है कि एक भ्रमर आकर एक गोपी के पैर पर बैठ गया, जिसके लिए कवि मानता है कि मानो उद्धव का मन ही मधुकर बनकर, भ्रमर बनकर गोपी का चरण स्पर्श कर रहा है। और सभी गोपियों ने उस भ्रमर को संबोधित करते हुए उसके माध्यम से उद्धव को प्रत्युत्तर देना प्रारंभ किया। इसीलिए इसे भ्रमर गीत प्रसंग कहा जाता है, इसे भ्रमर गीत नाम दिया गया। तो उस भ्रमर गीत के 2 पद संकलित हैं, जिनमें गोपियां हैं उद्धव को निर्गुण निराकार ईश्वर के संबंध में जो ज्ञान उद्धव द्वारा दिया गया है उसे बिल्कुल निरुत्तरित कर देती हैं, उसे फटकारती भी हैं और उसके माध्यम से, उसके द्वारा, उद्धव के द्वारा निर्गुण ईश्वर के उपदेश को खंडित करके उसके स्थान पर अपनी सगुण प्रेम मार्गी भक्ति को स्थापित करती हैं। तो जो भ्रमर गीत प्रसंग है वो एक प्रकार से निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन भी है कि निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना की जो पद्धति है उसको खंडित करके, उसे नकार करके उसके स्थान पर सगुण साकार जो ईश्वर का रूप है उसकी भक्ति का मत भी इसमें गोपियों के माध्यम से स्थापित किया गया है। गोपियां जिस प्रकार का तर्क वितर्क करती हैं उसमें उनके तर्क और वाग विदग्धता, जिसे कहते हैं वाक चातुर्य, सरल भाषा में कहें तो वह तो नजर आता ही है, लेकिन साथ ही साथ सर्वोपरि है उनकी कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्ण भक्ति, जिसमें उनका कृष्ण के प्रति उदात्त प्रेम है। वह प्रेम जो कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित है, वह प्रेम दिव्य है, अलौकिक है, उदात्त है। उस प्रेम को समझना हर किसी के वश की बात नहीं है। उस अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, उदात्त और एकनिष्ठ प्रेम को गोपियां अपनी वाक्पटुता के द्वारा भी स्थापित करती हैं, तो वहीं जो उनकी भाव विह्वलता दशा है, उस भाव विह्वल दशा के द्वारा भी उस प्रेम को सर्वोपरि बताया गया है। सूर की गोपियां वैसे भी बहुत भावुक है।
जहां एक और उनमें वाक्पटुता है, वाक चातुर्य है, तर्क भी देती हैं वो, लेकिन सबसे ऊपर है उनकी भाव प्रवणता, और उस भाव प्रवणता के माध्यम से उनकी कृष्ण के प्रति जो प्रेम पूर्ण भक्ति है वह स्थापित होती है। तो आइए हम उन दो पदों का अध्ययन कर लेते हैं। पहला पद है, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाई, सौह दे बूझती साची न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो, किही रस में अभिलाषी, पावे गोपुन कियो आपनो जोरे करे गो गांसी, सुनत मौन वे रहो बावरो सूर सबे मतिनासी। गोपियां यहाँ पर पूरी चतुराई के साथ में उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। वह पूछती हैं कि उद्धव, तुम निर्गुण ईश्वर की उपासना करने का उपदेश हमें दे रहे हो, बार बार निर्गुण निर्गुण की बात कर रहे हो और कह रहे हो कि ये तो सब हमारा भ्रम है, मिथ्या है। तो तुम पहले जरा बताओ तो कि वह निर्गुण किस देश में रहने वाला है, कौन से देश का निवासी है वो। हम जिस कृष्ण से प्रेम करती हैं, जिस कृष्ण की भक्ति करती हैं, उसका पूरा परिचय हम तुम्हें दे सकती हैं। ये जो सवाल पूछती हैं उनमें अप्रत्यक्ष रूप से यही भाव निकलता है कि हम तो उस कृष्ण को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, उसका पूरा परिचय हम दे सकती हैं, उसके बारे में सब बता सकती हैं। तो तुम जिस निर्गुण ईश्वर की बात हमारे सामने लेकर आए हो, जरा उसका परिचय तो दो, कितना जानते हो तुम उसके बारे में। तो बताओ, निर्गुण कौन देश को वासी, तुम्हारा वो निर्गुण किस देश में रहता है, किस देश का निवासी है। मधुकर कही समुझाई, सौह दे बूझती साच नहासी। हम तुझसे पूछ रही हैं, तुझे सौगंध देती हैं। मधुकर, मधुकर भ्रमर, उद्धव को मधुकर संबोधन दिया है। जो भ्रमर गीत प्रसंग है उसमें जो भ्रमर शब्द है, उस भ्रमर शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। भ्रमर का अर्थ, भ्रमर एक कीट भी है, भ्रमर का अर्थ कृष्ण भी है, भ्रमर का अर्थ उद्धव भी है, और भ्रमर का अर्थ जहां तहां विचरण करने वाला एक लोभी नायक भी है, लोभी लंपट विलासी नायक भी है। तो अनेक अर्थ भ्रमर के निकलते हैं। तो यहाँ पर भ्रमर कह करके मधुकर के माध्यम से उद्धव से बात कर रही हैं। तो हे उद्धव, कही समुझाई, कहकर हमें समझा दो, बता दो। सौह दे, तुझे सौगंध है। बूझती साची न हासी, हम तुझसे सच में पूछ रही हैं, जानना चाहती हैं। न हासी, ये कोई मजाक नहीं है, हम हंसी में नहीं पूछ रही, हम हंसी मजाक नहीं कर रही हैं, हम सच में तुझसे पूछ रही हैं। तुझे सौगंध है, तू हमें कहकर बता, हमें समझा, अच्छी तरह परिचय दे कि निर्गुण किस देश का रहने वाला है। को है जनक, उसके पिता कौन है, कौन है जननी, उसकी माँ कौन है, कौन नारी, कौन उसकी स्त्री है, को दासी, और उसकी दासी कौन है। कैसो वर्ण, उसका कैसा वर्ण है, भेष है कैसो, वो कैसा भेष धारण किए रहता है, किही रस में अभिलाषी, और उसे कौन सा रस प्रिय है। तो उसकी पूरी जानकारी चाहती हैं वो, और यह एक संकेत है कि तू जिस निर्गुण की बात कर रहा है तो जरा उसका परिचय तो दे, क्या तू उसे जानता है। हम कृष्ण से प्रेम करती हैं, कृष्ण की भक्ति करती हैं, और हम कृष्ण के बारे में ये सारी जानकारी रखती है। उसके पिता कौन है, माँ कौन है, नारी, दासी, उसका वर्ण कैसा है, कैसा उसका भेष है, कैसा उसका श्रृंगार है, कैसा स्वरूप है, और कौन सा रस उसे प्रिय है। हम तो एक जानकारी रखती हैं, तब कृष्ण से प्रेम करती हैं। तो जरा तू जिस निर्गुण ईश्वर की बात हमें कह रहा है, उपदेश दे रहा है, तो जरा बता कि क्या तू उसे जानता है। पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे करे गो गांसी। और उद्धव, यदि तूने हमसे कपट किया, हमसे असत्य कहा, झूठ बोला, कपट किया, तो अपना किया फल तू पाएगा। सुनत मौन है रहो बावरो सूर सबे मतिनासी। अंत में सूर कवि कहता है कि
गोपियों के इस प्रकार के सवाल सुन करके, ऐसी बातें सुन करके उसकी समस्त बुद्धि नष्ट हो गई और वो मौन हुए रहो बावरो, वो मौन होकर रह गया, चुप रह गया और बावला सा हो गया, उन्हें कोई उत्तर नहीं दे सका। तो यहां पर गोपियों की वाक्पटुता है, उनका वाक चातुर्य है, तर्क वितर्क है, और उस तर्क वितर्क के माध्यम से वो कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य एकनिष्ठ भक्ति भावना को, कृष्ण के प्रति अनन्य एकनिष्ठ उदात्त प्रेम को स्थापित करती हैं। और साथ ही जो उद्धव का निर्गुण निराकार का जो उपदेश उद्धव लेकर आए हैं उसे पूरी तरह से मिथ्या साबित कर देती हैं। अगला लेते हैं।